हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुक विद वंशा पटेल के किचन में। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म वड़ा पाव। तो बारिश का मौसम है और इस मौसम में गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने का मजा ही कुछ और है। और आज के इस वीडियो में क्रिस्पी वड़ा पाव कैसे बनता है वो बताऊंगी। साथ ही में एक स्ट्रीट स्टाइल की वड़ा पाव की पाउडर वाली चटनी भी बनाएंगे और स्पाइसी ग्रीन चटनी, और उसी के साथ हम गर्मा गर्म और क्रिस्पी मिर्ची के पट्टी भजी बनाएंगे। और एकदम क्रिस्पी चूरा कैसे बनाते हैं वड़ा पाव में अंदर डालने के लिए वो भी बनाएंगे। एकदम आसान सी रेसिपी है और एकदम डिलीशियस रेसिपी है। बहुत ही मजा आएगा आपको ये घर पर बनाने के लिए। तो चलिए ये मजेदार और डिलीशियस वड़ा पाव बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम वड़ा का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सिंग बाउल में 3 कप जितना मैंने यहाँ पर बेसन लिया है वो ऐड कर लेते हैं, और उसी के साथ 1 चुटकी अजवाइन, ये टोटली ऑप्शनल है, और स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा, और रिक्वायर के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद विस्कर की मदद से अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर बेसन है वो बारीक वाला यूज़ करना है, मोटा वाला बेसन यूज़ हमें नहीं करना है। पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और बैटर में मिक्स करते जाना है। एकदम थिक या एकदम पतला बैटर नहीं रखना है, मीडियम थिकनेस वाला बैटर हमें तैयार कर लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छे से सेट हो जाए तब बैटर को हम हाथों से या फिर विस्कर की मदद से 2 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेना है, जिससे क्या होता है कि बैटर में हवा इनकॉर्पोरेट होती है और बैटर है वो एयर पकड़ेगा और थोड़ा सा कलर भी उसका चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ही बैटर को हमें रेस्ट करने के लिए रखना है। बैटर को हमें आधे घंटे तक रेस्ट होने के लिए रखना है। जब तक हमारा बैटर रेस्ट होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 4 से 5 हरी मिर्च के टुकड़े ऐड करेंगे, और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 6 से 7 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच जितना हम पानी ऐड करेंगे। अब मिक्सर जार को बंद करके उसे हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट है वो बनकर रेडी हो गई है। अब उसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब एक और हम हरी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सर जार में एक छोटा सा बंच हरी धनिया का लेंगे, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और धनिया यहाँ पर हमें डंठल के साथ ही लेना है। 1/4 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्च के टुकड़े, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा, 5 से 6 लहसुन की कली, स्वाद अनुसार नमक ऐड करके ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि चटनी हमें थोड़ी सी थिक रखनी है। यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच जितना ही पानी ऐड किया है। अब मिक्सर जार को बंद करके उसे हम महीन पीस लेते हैं। तो लीजिए हमारी हरी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो हरी मिर्च की पट्टी भजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम जितनी हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे मैंने अच्छे से पोंछ भी लिया है। और ये हरी मिर्ची कम तीखी होती है, तो मिर्ची को हमें इस तरह से डंठल का पार्ट कट कर लेना है और उसके हमें सारे बीज इस तरह से निकाल लेने हैं। ये पट्टी भजी वड़ा पाव के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे तो सिर्फ तली हुई हरी मिर्च ही वड़ा पाव के साथ सर्व की जाती है, मगर ये पट्टी भजी आप एक बार बनाकर वड़ा पाव के साथ खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और मिर्ची को हमें इस तरह से लंबी लंबी कट कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने सारी मिर्ची को इस तरह से कट कर लिया है, और मिर्ची को हमें इस तरह से पतला ही कट करके रखना है। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 2 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। तेल गरम हो जाए तब उस पर हम 1/4 टीस्पून जितनी राई, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 8 से 10 करी पत्ते ऐड करके हमने जो लहसुन और अदरक की और हरी मिर्च की जो पेस्ट बनाकर रखी थी वो सारी पेस्ट हम इस तड़के में ऐड कर लेंगे। और पेस्ट को हम तड़के में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि सौते कर लेते हैं, ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम पर इस पेस्ट को हमें सौते कर लेना है। अब आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड करेंगे, और मसाले को हम 30 से 40 सेकेंड तक अच्छे से सौते कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ गरम मसाला डालना टोटली ऑप्शनल है। तो ये देखिए सारे मसाले वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसे मैंने बॉईल करके और अच्छे से मैश कर लिया है, वो ऐड कर लेते हैं।
अब आलू को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आपने देखा कि वड़ा के जो मिक्सचर में हमने बहुत ही सिंपल से मसाले ऐड किए हैं और आलू के इस मसाले को बेसिक मसाला वाले ही रखे तो ही ये बहुत ही अमेजिंग सा लगता है और टेस्टी भी लगता है। अब बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर लेते हैं और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। आलू के पीसेस भी वड़ा में नहीं आने चाहिए, नहीं तो वड़ा खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। लास्ट में 1 बड़ी चम्मच जितना नींबू का रस ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमारा वड़ा का जो आलू का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और उसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये मिश्रण को हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे और मैंने यहाँ पर लहसुन की 8 से 10 कली ली है, जिसे हमें छिलके के साथ ही लेने हैं। छिलका हमें इसका नहीं निकालना है। अब लहसुन को इस तरह से टूथपिक से हम प्रिक कर लेते हैं। लहसुन की कली को हमें चारों तरफ से इस तरह से प्रिक कर लेना है। ये देखिए, तो सारी प्रिक की हुई लहसुन की कली को हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम गरम तेल में इस तरह से जारा रखेंगे और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। लहसुन को हमें 30 से 60 सेकंड तक ही गरम तेल में फ्राई कर लेना है और बी केयरफुली आप इसे फ्राई कीजिएगा क्योंकि लहसुन है वो तेल में हल्का सा फूटेगा, तो ध्यान रख के इसे फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिए लहसुन की कली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी गरम तेल में हम थोड़ा सा चटनी के लिए चूरा बना लेते हैं। उसके लिए हमने जो बेसन का बैटर तैयार किया है उसे हम उंगली की मदद से इस तरह से तेल में ड्रॉप के जैसा रखेंगे और इस चूरे को हम गुजराती में चणाना लोटनी ममरी ऐसा बोलते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम ही रखनी है और चूरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब तक और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तब तक उसे हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए चूरा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम टिश्यू पेपर में या फिर वायर रैक पर निकाल लेते हैं और इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा और चूरा बनाकर तैयार कर लेना है। अब एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और हमने जो चूरा बनाकर रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, वो हम 2 कप जितना लेंगे और उसी के साथ 3 बड़ी चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हमने जो लहसुन को फ्राई करके रखा था वो लहसुन हम इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करके उसे हम दरदरा पीस लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर मैंने ये चूरा बनाकर यूज़ किया है। आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स या फिर ब्रेड के पीसेस कट करके और उसे टॉस करके उससे भी आप ये चटनी बना सकते हो। स्ट्रीट पर वड़ा पाव की चटनी है वो ऐसे ही बनाई जाती है। वड़ा पाव की ये चटनी कई घरों में सिंगदाना, तेल, सूखा कोपरा और कुछ मसाला ऐड करके बनाया जाता है, तो आप उस तरह से भी ये चटनी बना सकते हो। मगर आज हमने ये लारी पर मिलने वाली बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की ये चटनी बनाई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 तीखी वाली मिर्ची ली है। इस वड़ा पाव के साथ सर्व की जाती है, तो मिर्ची को इस तरह से बीच में से एक कट लगा लेते हैं। तो सारी मिर्ची को हमें बीच में से इस तरह से कट करके रेडी कर लेना है। ये देखिए, तो मीडियम गैस की फ्लेम पर हमने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रखा है, उसमें हम ये सारी मिर्ची को फ्राई कर लेते हैं। तो मिर्ची को इस तरह से कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहींतर जब भी आप बिना इसे कट लगाकर फ्राई करोगे तो वो ब्रस्ट होगी और तेल भी उड़ेगा और एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आप ज़रूर से स्प्लिट करके यानी कि कट करके इसे फ्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि मिर्ची हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो आलू का जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब उसमें से हम थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और एक बड़ी साइज़ का वड़ा बनाएंगे। आप अपने हिसाब से इससे थोड़ा छोटा या फिर थोड़ा बड़ा वड़ा भी बना सकते हो। अब इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे और थोड़ा सा हम टिक्की जैसा शेप देंगे। ये देखिए, आप चाहो तो यहाँ पर राउंड वड़ा भी रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से हमें सारे वड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम तेल रखेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब बैटर में हम वड़ा ऐड करेंगे और बैटर से वड़ा को हम कोट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बैटर है उसे हम अंगूठे और उंगली की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, और गरम तेल में हम इसे ऐड करेंगे। तेल में समाये उतने हमें वड़े ऐड करने हैं और मीडियम गैस की फ्लेम पर वड़े को हमें फ्राई कर लेना है। वड़े का अच्छा सा गोल्डन कलर आए तब तक वड़े को हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से वड़े को उलटते पलटते हमें फ्राई कर लेना है।
आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आप देख सकते हो कि वड़ा है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम टिश्यू पेपर या फिर वायर रैक पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी तरह से हमें बाकी वड़े भी फ्राई करके तैयार कर लेने हैं। तो सारे वड़े फ्राई होने के बाद बैटर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, यानी कि 2 बड़ी चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे और बैटर को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और हमने जो मिर्ची को कट करके रखा था वो ऐड करेंगे और बैटर में मिर्ची को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मिर्ची है वो बैटर से थोड़ी थोड़ी कोट हो जाए। अब इस मिर्ची को हम गरम गरम तेल में इस तरह से ऐड करेंगे। मिर्ची को ऐड करने के बाद मीडियम गैस की फ्लेम पर मिर्ची को हम अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब तक उसे हम फ्राई कर लेंगे। एक बार आप ये पट्टी मिर्ची भजी को वड़ा पाव के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मिर्ची हमारी अच्छे से गोल्डन हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है। अब इसे हम टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। चाट मसाला आप ज़रूर से स्प्रिंकल कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और साथ ही में तली हुई मिर्ची पर भी थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमारी बनकर रेडी है। तो देर किस बात की, वड़ा पाव को हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने वड़ा पाव को सर्व कर लिया है, बहुत ही डिलीशियस बना है। आज मैंने जो वड़ा पाव बनाया है वो बेसिक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वड़ा पाव को सर्व किया जाता है। तो आप मेरे इस तरीके से वड़ा पाव बनाकर देखिए और साथ ही में पट्टी भजी को भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।